की जानिब से और अपनी बेगम की जानिब से आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। ये एक तारीख़ी और हिस्टोरिकल मुशायरा है। हिस्टोरिकल मैंने इसलिए कहा कि वैसे तो हमारे शहर में काफ़ी मुशायरे होते रहे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज से 22 साल पहले डॉक्टर खालिक मरहूम ने इस मुशायरे को इब्तिदा की थी और 1988 तक उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इस मुशायरे को चलाते रहे। और शुरू में तो अपने घर में कुछ अर्से तक किया, जो लोग बढ़ते गए, और उसके बाद उन्होंने कुछ होटल में और बड़ी जगहों पर लेकर मुशायरा किया। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर खालिक एक अजीम इंसान थे। न सिर्फ उन्होंने इस मुशायरे की स्टार्ट किया था, बल्कि उन्होंने और दूसरे बड़े ऑनरेबल काम किए, जैसे कि मिसाल के तौर पर शुरू में हमारी कम्युनिटी में कोई दीनी तालीम की कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने स्कूल में एक अरेंजमेंट किया जिससे बच्चे दीनी तालीम ले सकें और उसको चलाया। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉइंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, जिसमें इंटरनेशनल के बच्चे थे उनके लिए काफ़ी दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें इमदाद फरोग की। बहरहाल मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। अब मैं जनाब सलीम कुरैशी साहब को माइक देता हूँ ताकि वो इस मुशायरे की कार्रवाई शुरू करें। सलीम कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अतीकुल गनी साहब। डॉक्टर खालिक और उनके मुशायरे से मेरा रिश्ता पहले दिन का है, और सिर्फ एक दफ़ा सन 75-76 में जबकि मैं साल भर के लिए कनाडा के बाहर था, तो मैं उस मुशायरे में शिरकत नहीं कर सका, वरना हर मुशायरे में मैंने शिरकत की। डॉक्टर खालिक जो थे, जैसे कि अतीकुल गनी साहब ने फरमाया, वो उर्दू अदब और उस तमद्दुन माशरे के जिसने के मशायरे को जन्म दिया, उसकी बहुत परवरिश करते थे। और हालांकि वो मशायरे में ख़ुद सिवाय इसके कि उसको दूर से देखें और कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन ये कि वो मशायरा मुस्तैदी के साथ हर साल करते थे, और जिसको कहते हैं कि दामे दिरहमे सुखने, हर तरह से उन्होंने इन मशायरों को पाला है। तो जो अतीकुल गनी साहब ने जिस रिवायत को आज दोबारा शुरू किया है, उसकी बुनियाद डालने में और उसको परवान चढ़ाने में खालिक का बहुत बड़ा हाथ है। और हम सब जो कि इस मशायरे के कदरदान हैं, हम सब उन खालिक के मशकूर हैं कि उन्होंने इन मशायरों को करके उनको एक यहाँ की एक रस्म बना दिया। मेरे पास डॉक्टर खालिक का के मशायरे का एक ख़त है, जो और इस तरह के ख़त वो उमूमन भेजा करते थे, तो मैंने सोचा कि चूँकि ये उनका यादगार मशायरा है तो इसलिए उनके ख़त से इसको शुरू किया जाए। Dear friends, welcome to the next All Alberta Mushaira. This is your personal invitation. Before you extend an invitation to any of your friends, please contact me for appropriate arrangements. Seating is limited. This will be an old style mushaira. This year the emphasis is on Alberta talent. Please note, number 1, songs, geets and ghazals from movies will not be allowed. Number 2, the mahfil is a mushaira, not a musical evening, and for that reason singing will not be allowed. Number 3, printed books will not be allowed. Please bring your work either in a handwritten form or photocopies from the book. Number 4, try to find quality poetry and prevent new material if possible.
Number 5, if you need material or any other help, contact Professor Salim Qureshi or myself. Number 6, this mahfil is on, that year it was on Monday, November 10th. Tuesday, November 11th, it's a holiday. Number 7, proceedings will start exactly at 8 p.m. 9:30. Reception will be held at 11 o'clock, followed by a second session. Children under the age of 18 are not allowed unless they will recite. Number 10, be considerate for others. If you need to talk, please use the lobby. मैं डॉक्टर खालिद की यादगार को कायम रखते हुए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑल अल्बर्टा मुशायरा, तो मैं इस मुशायरे की सदारत जो है वो ऑल अल्बर्टा करना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं ये तजवीज़ करूँगा कि जिस तरह से कि अपनी तरफ होता था कि मुशायरे के लिए आप जो कि अदब में जिसे कहते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हु हैव बीन पेट्रन्स ऑफ लिटरेचर, तो मैं मुझे आगे आना पड़ेगा। तो मैं एडमंटन से जनाब विजय भारद्वाज और खैलगरी से डॉक्टर अकील अतहर को दावत देता हूँ। आप कहेंगे दो कैसे? तो वो इस तरह से, मुझे याद है कि एक ज़माने में जब मैं सिगरेट पिया करता था तो एक सिगरेट हुआ करता था जो कहलाता था अब्दुल्ला नंबर 10, और वो इंग्लैंड से आया करता था, चपटा होता था और उसके डिब्बे पे लिखा होता था शिराकत अब्दुल्ला अल मुत्तहिदा। तो ये जो है ये है जनाब सिदारत अल्बर्टा अल मुश्तरका। मैं दावत देता हूँ जनाब विजय भारद्वाज, जनाब अकील अतहर को तशरीफ लाएं और सिदारत की मसनद पर तशरीफ रखें। अब जनाब सदर साहिबान की इजाज़त से मैं जो मुशायरे की रस्म है कि साहिब खाना अपनी आवाज़ से शुरू करते। मैं कलाम इसलिए नहीं कहा कि हयात साहब यहाँ मौजूद हैं, ये बता देंगे कलाम किसका है, इसलिए मैं जनाब अतीकुल गनी साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी आवाज़ से इस मुशायरे की इब्तिदा करें। हेलो, ये एक जिगर की गज़ल है, पेश करता हूँ। अगर नज़र हो रजबी नो के दरमियां गुज़रे, अगर नज़र हो रजबी नो के दरमियां गुज़रे, तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुज़रे, अगर नज़र रजबी जो तेरे आरज़ू गेसू के दरमियां गुज़रे, कभी कभी वही लम्हे बलाए जां गुज़रे, अगर नज़र रजबी मुझे ये वहम रहा मुद्दतों के जुर्रत शौक़, मुझे ये वहम रहा मुद्दतों के शौक़, कहीं न खातिरे मासूम पर गिरा गुज़रे, मगर रजबी। शेख मौलाना
हर एक मुकाम मोहब्बत बहुत ही दिलकश था, हर एक मुकाम मोहब्बत बहुत ही दिलकश था, मगर हम अहले मोहब्बत कशां कशां गुजरे, मगर हम अहले मोहब्बत कशां कशां गुजरे। जुनून इश्क में ऐसे मुकाम भी आए, जुनून इश्क में ऐसे मुकाम भी आए कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे, कि जैसे रूह सितारों के दरमियां गुजरे, अगर न ज़ोहरा जबी बख्तार से बहुत अजीज है मुझको उन्हीं की याद जिगर, बहुत अजीज है मुझको उन्हीं की याद जिगर, वो हादसात मोहब्बत में नागहां गुजरे, वो हादसात मोहब्बत में नागहां गुजरे, अगर न ज़ोहरा जबी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने नाज था खुद पे मगर इतना न था, नाज था खुद पे मगर इतना न था, आईने में जब तलक देखा न था, नाज था खुद पर मगर इतना न था। शहर की महरूमियाँ मत पूछिए, शहर की महरूमियाँ मत पूछिए, भीड़ थी पर कोई भी अपना शहर की महरूमियाँ मत पूछिए, भीड़ थी पर कोई भी अपना न था, आईने में जब तलक देखा न था, नाज था मंजिलें आवाज देती रह गई, मंजिलें आवाज देती रह गई, मंजिलें
आवाज देती रह गई, हम पहुंच जाते मगर रास्ता था। हम पहुंच जाते मगर रास्ता न था। आईने में जब तलक देखा न था, नाज था। कितनी दिल कश थी कहाँ ये जिंदगी, कितनी दिलकश थी कहाँ ये जिंदगी। हमने जब तक आपको कितनी दिलकश थी कहाँ ये जिंदगी। हमने जब तक आपको चाहा न था, आईने में जब तलक देखा न था, नाज था खुद पर मगर इतना न था। माशाल्लाह अदायगी भी बहुत अच्छी है। 20 साल हुए एग्जैक्टली गाय कर लीजिए, सुनाइए वो बहुत जख्म जब भी कोई, हाँ क्या जिंदगी की तरफ एक दरीचा, हम भी गोया किसी है आते रहे गुनगुना। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर में कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, जिंदगानी के दर खटखटा। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, जिंदगानी के दर खटखटाते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज
जीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे, जिंदगानी हमें आजमाती रही और हम भी उसे अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मख्तार से जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर पड़ा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरिया खुला, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। क्या बात जख्म जब भी कोई जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे, अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा अंदाजा साहब। अम्मा जनाब जरूर 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 बिल्कुल 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 अम्मा जनाब अनवर सिद्दीकी साहब को दावत कलाम देना चाहिए। साहब इतने मुश्किल लोगों में आपने मुझे कहा आप हो गए हाँ, यानी आपका नाम हो गया। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन शायरों के दरमियान जरूर बैठा हूँ। इससे कम कि मैं कुछ दूसरों का कलाम पढ़ूं। नहीं, आप अपना कलाम ख़वातीन व हज़रात, अनवर साहब अपना कलाम पहले सुनाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल में हम दोनों का मिला जुला कलाम सुनिए। ऐसा होगा कि जब हम यहाँ आके बैठे, हमें आप बदनाम ना करें। देखिए कितनी शोहरत हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि ये शेर यहीं बैठे बैठे हुआ है, और पहला मिसरा इन्होंने कहा है और दूसरा मैंने कहा है। अब वो पता नहीं कैसा है, तो सुनिए साहब। नहीं, पहला वसीम का है। इन्होंने कहा हर शख्स से, हर सिम से अशार फूट रहे हैं। रक्स से खाना। अच्छा, रक्स से। अब तुम बदल दो तो मैं क्या करूं।
और हमने कहा हमसे क्या कहे हो, हमारे तो पसीने छूट रहे हैं। दूसरा मिसरा बिल्कुल आपके साथ का है। बहुत शुक्रिया। ये दोनों मिलके अच्छी शायरी कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। इस पे सुनिए साहब, एक मैं रईस अमरूही की आपको सुनाता हूँ। बढ़ रहा है कौम के बच्चों में ज़ौक़ शायरी, बढ़ रहा है कौम के बच्चों में ज़ौक़ शायरी, जिस तरह से शेर कहना उनका कौमी फर्ज है। बढ़ रहा है कौम के बच्चों में ज़ौक़ शायरी, जिस तरह से शेर कहना उनका कौमी फर्ज है यही हालत तो हर मौलूद पैदाइश के बाद, है यही हालत तो हर मौजूद पैदाइश के बाद, सांस लेते ही पुकारेगा मतलब अर्ज़। एक और सुनिए साहब, अगर इजाजत हो। और मेरी बेगम की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं है। मुस्तईद बेगम ने मेरी 5वां बच्चा दिया। मुस्तईद बेगम ने मेरी 5वां बच्चा दिया। एक मकाला मैंने लिख डाला बड़ी तहजीब से, एक मकाला मैंने लिख डाला बड़ी तहजीब से, चूम कर उसके होठ ये फरमाने लगी, चूम कर उसके होठ ये फरमाने लगी, आपकी तख्लीक घटिया है मेरी तख्लीक से। मेरे ख्याल में कुछ थोड़े से सीरियस हो जाए। अरे ये भी सीरियस ही क्या साहिब इस तरह किसी की नकल करने की जरूरत है? ये घर जाके पता चलेगा। यहीं बाहर निकल के पता चलेगा। भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात क्या दी आप। वो शायर यहाँ नहीं होने चाहिए। चलिए फिर मैं ऐसा करता हूँ, वरना ये अहमद फराज का एक ख्याल सुनिए साहब आप। पता नहीं शायद आपने सुना होगा। अहमद फराज सुनाइए। रोज जब धूप पहाड़ों से उतरने लगती, रोज जब धूप पहाड़ों से उतरने लगती, कोई भटका हुआ बढ़ता हुआ बेकल साया किसी दीवार से कहता है मेरे साथ चलो, और जंजीर रफाकत से गुरेजा दीवार अपने पंदार के निशे में सदा इस्तादा ख्वाहिशे हमदमे दीरेना में हंस देती थी। कौन दीवार किसी साए के हमरा चली, कौन दीवार किसी साए के हमरा चली, कौन दीवार हमेशा मगर उस्ताद रही, वक्त दीवार का साथी है न साए का रफीक, और अब सिंगो खिश्त के मलबे के तले उसी दीवार का पिंदार है रेजा रेजा, धूप निकली है मगर जाने कहाँ है साया। ये इंतखाब का कमाल है सब। आपको मैं छोटे से बैर की दूसरी सुनाता हूँ, फिर हिम्मत करूंगा कि जो मैंने अपनी छोटी से बैर में सुनाते रहे। भाई आप दोनों सुदूर से वो किया करें। मैं दोनों सुन अच्छा मालूम हो गया। आप पहले 2 सदर हैं जिसमें इख्तिलाफ है। एक तो असल सदर है, मैं तो मजबूरी उनके हुक्म के तहत बैठा हूँ। लेकिन खुल गई ना बात। तो मुलाज़ा फरमाइए, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे, भाई क्या कहना, और मुझे अपनी चादर में यूं ढाप लो, मुझे अपनी चादर में यूं ढाप लो, जमी आसमां कुछ दिखाई न दे, और हंसो आज इतना कि इस शोर में, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई दे। और आखिरी शेर है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। जब अपना कलाम हो जाए देखिए साहब, हिम्मत कर रहा हूँ। ये साहब मैं कैलगरी में था और
होटल के कमरे में लेटा हुआ था और कुछ जाने को बाहर दिल नहीं